दोस्तों, मैं राजेश शर्मा, मैनेजर यूथ हॉस्टल पटियाला से सभी दर्शकों से जुड़ा हूँ। दर्शकों, बादल आए हुए हैं और अभी सुबह बरसात होकर हटी है और ये सब बच्चों के चेहरे में मुस्कुराहट आप देख रहे हो। ये सावन आने की मुस्कुराहट है। ताड़ी लगा दो एक बार जोरदार। बच्चों, हमको पर्यावरण को बचाना है। अगर जिंदगी को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना है। मैंने कहीं लिखा था, सब मिलकर पौधे लगाएंगे तभी जंगल लहराएंगे, कुएं नाले नदियां सूखी झरने कहाँ बह पाएंगे। मिलकर पौधे लगाएंगे तभी हम वातावरण को बचाएंगे। सही बात है दोस्तों। मैं खेल मंत्रालय भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरह के 85 हॉस्टल हैं पूरे भारत में, जहां इसी तरह के स्टूडेंट्स आकर वहां ठहरते हैं और स्टडी करते हैं और स्टडी पूरी करके जब वो जाते हैं, मैं जहां भी रहा हूं वहाँ प्लांटेशन जरूर करता हूँ। ये जो बसंत ऋतु बाग है, इस बसंत ऋतु बाग में आज हम पौधे लगा रहे हैं, आम के पौधे लगा रहे हैं। आओ सब मिलकर पौधे लगाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। आओ पौधारोपण करते हैं। पास आ जा। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा, मैनेजर यूथ हॉस्टल पटियाला की तरफ से सब दर्शकों को नमस्कार बोलता हूं। वंदे मातरम बोलता हूं और भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब हाथ ऊंचे करके बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, ये पटियाला का यूथ हॉस्टल है। खेल मंत्रालय भारत सरकार का ये यूथ हॉस्टल है और ये पूरे भारत में 85 ऐसे यूथ हॉस्टल हैं जहां पर इसी तरह युवा पीढ़ी आती है और अपना रहकर अपना जो स्टडी पूरी करते हैं। और यहाँ पे हमारे लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। ये सब मेरे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे। अपने लिए एक ताड़ी लगा दो सब लोग। दोस्तों, पहली बरसात पटियाला में हुई है तो इन सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही है। आए भी क्यों ना, क्योंकि सावन आने वाला है, सावन आने वाला है और हम इसीलिए पौधे लगा रहे हैं। आज हम पौधा रोपण कर रहे हैं और आज से शुरुआत ये बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला की तरफ से ये पौधे लगाए जा रहे हैं। और मैं सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बड़े भाव से ये प्लांटेशन करने के लिए अपना सहयोग दिया। मैं लड़कियों को बोलूँगा, जो मेरी बेटियां खड़ी हैं सामने, एक बार ताड़ी तुमने लगानी है सभी ने। आओ बच्चों, आप प्लांटेशन करते हैं। दोस्तों, ये यूथ हॉस्टल के बसंत ऋतु बाग में ये आम के पौधे लगा रहे हैं हमारे बच्चे। दोस्तों, विभिन्नता में एकता की अगर आपने तस्वीर देखनी है तो वो भारत है, जहाँ सब जाति धर्म के सब लोग मिलकर अपनी स्टडी करते हैं, अपना हर चीज़ अपनी मिलकर मनाते हैं। और इसी तरह ये सब भारत से अलग अलग स्टेटों से आए बच्चे आज आम का पौधा लगा रहे हैं। लगाओ बच्चों, लगाओ। दोस्तों, ये मुस्कुराते हुए चेहरे एक खुशी का पैगाम दे रहे हैं, लोगों को एक पैगाम दे रहे हैं कि आओ वातावरण को बचाने के लिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं, तभी वातावरण बचेगा। आने वाली नस्लों को हम अच्छा माहौल देंगे। आप बच्चों से बात भी हम लोग करेंगे कि इनके मन में क्या विचार हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। आप बेटे फोटो कर दे, 2-3 फोटो कर दे। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा, मैनेजर यूथ हॉस्टल पटियाला की तरफ से मैं सभी बच्चों का आभारी हूँ। ये अलग अलग स्टेटों से आए हुए बच्चे, 50 के करीब बच्चे आए हैं और आज सभी बच्चों ने पौधारोपण किया और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि एक बहुत मीठी याद लेकर यहाँ से जाएंगे। जब भी ये अपने अपने स्टेट में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, तो मेरा यूथ हॉस्टल, भारत सरकार का ये यूथ हॉस्टल इनको याद आएगा, इनका पौधारोपण किया हुआ याद आएगा। और ये लोगों को एक मैसेज देंगे कि हम जहाँ हॉस्टल में रहे हमने वहाँ भी पौधे लगाए। आओ हम सब मिलकर जहाँ भी रहते हैं हम अपने पौधे लगाकर वातावरण को बचाएं, आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ अच्छा माहौल दें। तो दोस्तों जी, मैं एक बसंत ऋतु क्लब है उससे जुड़ा हुआ हूँ एनजीओ से। हमारी एनजीओ ने 3.5 लाख पौधे लगाए हैं और 500 गाँव में हम पौधे लगा चुके हैं और ये अभियान हमारा जारी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर विभिन्नता में एकता देखनी है किसी दुनिया में तो वो मेरा भारत है। और जब मेरे भारत में विभिन्नता की एकता की तस्वीर मिलती है तो इस तरह के पौधारोपण होते हैं, समाज सेवा के काम होते हैं, तो सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे भारत की संस्कृति है जो लोगों को जोड़ती है। तो दोस्तों, विद्यार्थियों को, मैं स्टूडेंट्स को बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा कहना माना और यहाँ बसंत ऋतु बाग में आज आम के पौधे लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो मैं राजेश शर्मा, मैनेजर यूथ हॉस्टल पटियाला
से आपसे संबोधन कर रहा हूं। दोस्तों, आज मेरे हॉस्टल में वातावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण हुआ। बच्चों ने आम के पौधे लगाए। आओ इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनके मन में क्या बलबले है और ये कैसा पर्यावरण को बदलना चाहते हैं, और अपने अपने जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ ये क्या पौधा लगाते हैं या नहीं। आओ बात करते हैं, करो, आओ बात करते हैं। हाँ, प्रीति, आप कहाँ के रहने वाले हो बच्चे? दिल्ली के। तो आज जो हमारे हॉस्टल में पर्यावरण का हमने दिवस मनाया, हमने पौधारोपण किया, आपके क्या विचार हैं बेटा? मेरे विचार इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे हैं कि हम देख रहे हैं कि एवरी ईयर जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। हम गर्मी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर देख रहे हैं। अगर कोल्ड की बात कर रहे हैं तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पर विंटर्स में हम फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे जो बेस्ट वे है, जो हमने एजुकेशन में, जो हमने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है, फिर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा है, वही है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो इरेडिकेशन ऑफ सॉइल रोक सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रोक सकते हैं। तो अगर हम में से अगर एक इंसान एक पौधा भी लगाएगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे पौधे हो जाएंगे। बिल्कुल। जिसकी वजह से लेवल ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये डिसबैलेंस है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी का, वो भी बैलेंस हो काफ़ी जाएगा। हद तक बैलेंस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ताली लगाओ भाई प्रीति के लिए। दोस्तों, मैं एक आपको अपने लिखी हुई कविता सुनाता हूँ। है तो पंजाबी में। जंगल भी मुक चले ने, रुख रह गए टावे टावे ने, हुण सौन दिया घड़ियां लगन ना, कुड़ियां दे मुक्के सावे ने, खुशबू मुक्की फुल्लां चों, गुलदस्ते घरां च पावे ने, धरती चों मुकदा जावे पानी, पर असद झोने लाउणे ने, हुण मोर पहला पावन ना, जंगल ढलदे होए परछावे ने, जंगल ढलदे होए परछावे ने। दोस्तों, मेरे बिल्कुल कैमरे के सामने डिफेंस डिपार्टमेंट से हमारे स्टूडेंट हैं। इनका नाम है, बताइए आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र कुमार जी, आप डिफेंस में जॉब करते हो। हाँ तो आप, मेरे को पता चला कि आप वातावरण प्रेमी हो, और मैंने देखा यहाँ कभी कोई टूटी भी चलती हो पानी की तो आप एकदम बंद करते हो। तो आप पर्यावरण को लेकर कितने सीरियस हो? आज तक आपने पर्यावरण के लिए क्या काम किया और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? श्रीमान, पर्यावरण के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारा पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमारे आसपास में बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो उसको भी हम पौधे लगाकर अच्छा वातावरण बनाकर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और पौधा एक ऐसे इस तरह का तोहफा है कि अगर हम एक बार लगाते हैं तो हमारी आने वाली 2 या 3 पीढ़ियाँ उसको अच्छी तरह, बिल्कुल सही बात, उनको ऐसा तोहफा दे के जाते हैं हम कि आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ उसके फल लेती हैं, उससे छाव लेती हैं, लकड़ियाँ लेती हैं। और इसके अलावा जल एक आज के समय में बहुत ही बड़ा, अगर बोले तो जल की शॉर्टेज हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो आने वाली एक तरह की आपदा भी हो सकती है अगर जल का इसी तरह ही दुरुपयोग या दोहन होता रहा तो। इसके लिए भी हमें अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए, जैसे कि बारिश का पानी उसको स्टोरेज करना चाहिए, और अगर कोई नल चल रहा है उसको हमें रोकना चाहिए, और वेस्टेज में कोई पानी अगर जैसे पानी बिखेर रहा है, ख़राब कर रहा है, तो उसको हमें समझाना चाहिए। और इसी कारण आज हम सभी यूथ हॉस्टल में हम काफ़ी दिनों से यहाँ रुके हुए हैं। तो श्रीमान श्री राजेश शर्मा के दिशा निर्देश में हमने आज आम के पौधों का पौधारोपण किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर दूर दूर से खिलाड़ी और कोचेज आए हुए हैं, उन सब से मिलकर एक आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना भी पैदा हुई है। और माननीय श्री भारत सरकार तथा वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के हम सभी आभारी हैं। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बसंत ऋतु क्लब जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, हम लोगों ने 3.5 लाख पौधे लगाए हैं 500 गांव में, और भारत सरकार और पंजाब सरकार से हमें स्टेट अवार्ड भी दिया गया है। चलो, काम अच्छा होना चाहिए, अवार्ड को इतना मैं अहमियत नहीं रखता। आओ बात करते हैं। हाँ बेटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है सर, और मैं हरियाणा से हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हरियाणा की छोरी है, तो तुम पर्यावरण पे क्या बोलोगे बेटे? सर, पर्यावरण के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जो ऑक्सीजन लेवल है, जो ऑक्सीजन है वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। जितना ही ज़्यादा पेड़ पौधे हम अगर लगाएंगे तो मतलब इतनी ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे और ना लगाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाएगा। इससे मतलब क्या है कि इंसान है, जीव जंतु है, जो भी है प्रभावित होते हैं, मतलब मृत्यु के
क्लोज जाते हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। पेड़ पौधे भी एक ऐसी वो है कि दिन में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें मिलती है इससे ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, और रात को यही पौधे हैं कि मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेवल अपनी ओर खींचते हैं। तो इसलिए यही कहना चाहेंगे कि मतलब जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएं, और ज़्यादा नहीं तो घर अपने जन्मदिन पे लगाएं, अपने माता पिता के जन्मदिन पे लगाएं, मैरिज एनिवर्सरी पे, जैसे भी कोई भी खुशी का मौका हो। मतलब ये कि प्रति घर की ओर से एक पौधा जरूर लगाए, ज़्यादा नहीं तो मतलब घर की ओर से एक पौधा भी लगाया जाए तो करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और इससे हमारी संस्कृति है या हमारा मतलब पर्यावरण बच सकता है। और मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ जिस काम में हमारी बेटियों का हाथ लग जाए वो काम संपूर्ण हो जाता है। आज हमारी यूथ हॉस्टल की बेटियाँ पौधे लगा रही है। लगाओ बेटा लगाओ, भाई क्लैपिंग करो इन लड़कियों के लिए। अच्छा लगाओ, पानी लगाओ, शाबाश शाबाश।